हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये एक एक्टिविटी है। आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर। अपनी क्लास के हर बच्चे से कहिए कि वो एक 3 डिजिट नंबर लिखे। चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम। और फिर कमरे में से किसी एक बच्चे को रैंडमली चूज कर लीजिए। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन बाय हर और हिम इज डिविजिबल बाय 3। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस बच्चे ने जो नंबर लिखा है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। रिमेंबर दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। ये आपको याद दिला रहा है कि 3 से डिवाइड होने के लिए आपको सिर्फ उसके डिजिट्स का सम करने की जरूरत है। यानी अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये जब मैं सम करूंगा तो आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि हर बच्चे के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि एक 3 डिजिट नंबर लिख दे। मेरी क्लास के अंदर 15 बच्चे थे, तो हर बच्चे से मैंने एक एक 3 डिजिट का नंबर लिखवा लिया और इस तरह से मेरे पास ये डाटा आ गया। पहले बच्चे ने 739 लिखा। अब मैं चेक करता हूं कि क्या ये 739 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड होने का सिंपल सा रूल ये है कि डिजिट्स का सम कर दें आप। मैं डिजिट्स का सम करता हूं तो 7 और 3 10 हो गया और 10 और 9 हो गया 19। अब ये जो डिजिट का सम आया है, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है यानी ये 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा 739 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो 19 है ना, ये तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 739 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही मैं सबका चेक करता हूं बारी बारी से। इसका सम करता हूं तो 6 4 10 और ये 2 12 हो गया। अब 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगले पे चलता हूं तो 7 और 5 12 और 8 ये 20 आ गया। 20 नहीं आता 3 के टेबल में। आगे बढ़ते हैं 102 201, इनका सम किया तो ये 3 आ गया। 3 के टेबल में आता है। 7 और 4 11 हो गया। 12 और 13 सम आया है। 13 नहीं आता है 3 के टेबल में, तो ये वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका सम करूंगा तो 1 आएगा, ये 3 के टेबल में नहीं आता। 3 5 6 7 8 9 10 भी 3 के टेबल में नहीं आता। 6 7 8 9 10 11 भी 3 के टेबल में नहीं आता। 9 9 9 27 हो गया। 27 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा डिजिट, पूरा जो नंबर है 999 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 522, तो इसका सम 9 आ गया। 9 3 के टेबल में आता है। 991 9 9 18 और 19 नहीं आता है 3 के टेबल में। 444 इनका सम किया तो 12 आ गया, ये 3 के टेबल में आता है। 7 8 9 9 और 5 हो गया है 14 3 के टेबल में नहीं आता। 8 8 16 17 18 3 के टेबल में आता है। तो डिजिट का सम जब 3 के टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। 9 और 1 10 हो गया। 10 3 के टेबल में नहीं आता। तो इस तरह से मैंने चेक कर लिया कि इन 15 नंबरों में से वो कौन कौन से नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। मैं गिनता हूं जरा, 1 2 3 4 5 6, तो 15 में से टोटल 6 नंबर ऐसे थे जो मेरे 3 से डिवाइड हो रहे थे। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ऐसे लिखूंगा P फॉर प्रोबेबिलिटी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू, ऊपर लिखूंगा नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसे मेरे 6 आए हैं, तो ऊपर मैं 6 लिखूंगा। नीचे लिखूंगा टोटल नंबर, जितने भी नंबरों को मैंने लिया है। मैंने 15 नंबर्स को लिया है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर दूंगा तो मेरी फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मैं देख रहा हूं कि ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर। 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये 2 आ गया। इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 आ गया। आगे किसी भी नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो यही मेरी फाइनल प्रोबेबिलिटी है, यही मेरा आंसर है। तो मैंने तो ये नंबर लिखे हैं, मतलब मैंने क्लास में जाके ये नंबर्स लिखे हैं। हो सकता है आपके नंबर्स डिफरेंट हो। अगर आपके नंबर्स डिफरेंट होंगे तो जो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं उनकी काउंटिंग भी अलग हो सकती है। काउंटिंग अलग हो सकती है तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी अलग हो सकती है। तो जस्ट ये एक एक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।